हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे कुछ डेफिनेशंस आते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारी मास परसेंटेज और वेट परसेंट, जिसे हम वेट परसेंट भी बोलते हैं। सेकंड हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। थर्ड हम मोलैरिटी की बात करेंगे एंड फोर्थ इज़ मोलैलिटी। ये हमारे चैप्टर का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, जिसमें ये सारी डेफिनेशन है और इसके हमें फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तब हम दूसरे चैप्टर पे आएंगे क्लास 11th के। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज, इसमें डायरेक्टली सारे फॉर्मूले हैं, तो हमें फॉर्मूले देख के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि मास परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें कोई भी किसी भी सब्सटेंस का हमें मास परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? जो सॉल्यूट का मास है उसका लेंगे अपॉन जो सोल्यूशन का होगा पूरा उसका मास लेंगे, और फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो अब जब हम तो हमारा मास परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसके भी अभी हम एग्जांपल्स करेंगे एक एक करके, लेकिन अभी हमें इसके फॉर्मूलेज या फिर इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है। देन उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो मास परसेंटेज तो हमें पता चल गया कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन में हमारा क्या है, देखिए मोल फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है? इफ़ अ सब्सटेंस ए, कोई भी एक सब्सटेंस है जिसकी हम कोई भी मान लेते हैं, जैसे हम शुगर मान लेते हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी सोल्यूट मान लेते हैं, लेकिन हमें आसान लगे तो हमने सिर्फ ए सब्सटेंस माना है, ए बी सी करके। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लाइन लिखी है मैंने कि इफ़ अ सब्सटेंस ए डिज़ोल्व इन सब्सटेंस बी। अगर कोई सब्सटेंस ए है, जब वो डिज़ोल्व होता है बी वाले सब्सटेंस में, देयर नंबर ऑफ मोल्स आर एन ए एन बी। उसकी नंबर ऑफ मोल्स को हमने कैसे डिफाइन किया? हमारा एन ए एंड एन बी से। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर गिवन एज। तो मोल फ्रैक्शन जो होगा हमारा ए और बी का, वो क्या होगा? देखिए इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अगर हमने कोई भी सब्सटेंस है ए, उसको हमने सब्सटेंस बी में डिज़ोल्व किया हुआ है, तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हम कंसीडर करेंगे वो एन ए एंड एन बी करके करेंगे। देन तो उसको मोल फ्रैक्शन आएगा ए और बी का। हम कैसे लिखेंगे? ये भी मैंने आधा लिखा, अभी मैं पूरा लिखूँगी। सबसे पहले हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकाला है कि ए के मोल्स अपॉन सोल्यूशन के मोल्स, जो टोटल सोल्यूशन होगा उसका जो मोल्स होगा वो लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के मोल फ्रैक्शन हमने ए का निकाला था कि दैट इज़ एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला था? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करेंगे हम। मोल फ्रैक्शन पहले हमने ए का निकाला, जो ए सब्सटेंस था, एंड देन फिर उसके बाद बी का निकाला, क्योंकि ए जो था वो बी में मिक्स हुआ था। क्वेश्चन में हमने क्या दिया था? हमने ए जो है वो हमारा ए सब्सटेंस है वो हमने बी में मिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने मोल फ्रैक्शन ए का निकाला, देन हम बी का निकालेंगे। बी का भी सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने मोल फ्रैक्शन ए का निकाला था। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? बी के नंबर ऑफ मोल्स और जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको लेंगे। सो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ए का नंबर ऑफ मोल्स और बी के नंबर ऑफ मोल्स, और हम निकालेंगे बी के मोल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा था डेफिनेशन? हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी की हम बात करें, मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो कैपिटल एम से हम मोलैरिटी को डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और जो हम सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे वो लीटर में होगा। मोलैरिटी में हम हमेशा जो भी आंसर लिखेंगे तो उसमें हम लास्ट में हम लीटर निकालेंगे, लीटर में ही लिखेंगे। ठीक है, और जो हम मोलैरिटी का साइन लगाएंगे वो हमारा कैपिटल एम होगा। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट जो थी हमारे चैप्टर की लास्ट जो डेफिनेशन है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम एज अ स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सेम ऐसे ही है,
फिर इसमें हमारा एक चीज़ अलग हो जाएगा, जो मास होगा वो सॉल्वेंट का होगा। हमने मोलैरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था लीटर में, इसमें हम सॉल्वेंट का मास लेंगे और किस में लेंगे हम, केजी में। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, स्मॉल एम से हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये है हमारे चैप्टर के कुछ लास्ट डेफिनेशंस और फॉर्मूलेज जिसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी था। देन अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले हम मास परसेंटेज के एग्जांपल करेंगे, देन लास्ट हम मोलैरिटी के एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।